हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, जो चैप्टर 2 से रिलेटेड होगा। और चैप्टर 2 में हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल्स। ये चैप्टर 2 क्या है? पोलिनोमियल्स हमारे पास चैप्टर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? पोलिनोमियल्स चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 है। इसको हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है सबसे पहला, यदि द्विघात बहुपद QX इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4। इसी के शून्यक हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो हमारे पास हम जानते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और फिर क्या होता है? प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x के 1 इसका मल्टीपल है। क्या है यहाँ पे? x अल्फा प्लस बीटा का मल्टीपल क्या है? 1 है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट वाला होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा। क्या आंसर सही होगा? सी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। अगला हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। तो देखिए, द्विघात बहुपदों के शून्यक की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद जो होता है, ये द्विघात बहुपद है, तो शून्य कितने होते हैं? अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? अल्फा और बीटा। तो 2 शून्यक होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा, इसका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 3rd नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हैं, तो ए इंटू बी का मान क्या होगा? तो देखिए, ए इंटू बी का वैल्यू जो होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में तो हम लोगों ने देखा, देखिए ए इंटू बी, ये वाला हम लोगों को क्या चाहिए? ऑप्शन में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 दिया हुआ है। तो इससे अगर हम लोग इससे कंपेयर करें, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो ये 5 हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन में 5 जो है सही होगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 5 दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा? मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को जानना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 दिया हुआ है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इससे अगर हम लोग कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो अब ये हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इसमें देखिए 4 कहाँ पे दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 4 दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद होते कैसे हैं? तो देखिए त्रिघात बहुपद जो का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, देखिए एक्स एक्स क्यू होता है, और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी। इस रूप में हमारा क्या होता है? त्रिघात बहुपद का बहुपद होता है। तो देखिए इस रूप में हमारे पास कौन सा दिया हुआ है? तो ये सी ऑप्शन दिया हुआ है, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और प्लस डी। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? सी जो होगा सही होगा। तो इसलिए हमारा 5 का सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं। तो देखिए 6 में क्या होगा हमारे पास? तो देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हों, तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का वैल्यू हम लोगों को क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन है, इसके जो है हम लोगों को क्या निकालना है?
तो इसमें हम लोग 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? इसमें हम लोगों को 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है? 5। ये हमारा 5 अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा और बाई अल्फा इंटू बीटा होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7। तो ये हमारे पास क्या होगा? 5/7 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसमें हम लोगों को 5/7 बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन बी 6 नंबर क्वेश्चन के लिए सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 6x² 7x और -3 ये के शून्यक होंगे। 6x² -7x और -3 ये हमारे पास दिया हुआ है 6x² -7x और -3। ये -3 है, देख लेते हैं हम लोग क्या है? -3 दिया हुआ है। अब देखिए इसके शून्यक चाहिए, तो हम लोग इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा? x² -9x और प्लस 2x और -3 इसका फैक्टर हो जाएगा। इस दोनों में से हम लोग 3 को कॉमन और x को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x और -3 होगा। इस दोनों में से हम लोग 1 को कॉमन करें तो x -3 होगा। तो देखिए क्या होगा? ये 2x -3 होगा। तो हमारे पास क्या आया? 2x -3 और 3x + 1 आया। तो इसके शून्य क्या होंगे? x = 3/2 और -1/3 इसके शून्यक होंगे। तो देखिए ऑप्शन किसमें हम लोगों को 3/2 और -1/2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 7 का हम लोगों को क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन में यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx = x² + 2x + 3 के मूल हों तो 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए और +3 दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोगों को क्या चाहिए? 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा? -2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा 3। तो हमारे पास देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन? तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा = होता है अल्फा प्लस बीटा और बाई अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3। तो और हमारा आंसर जो होगा -2/3 होगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो -2/3। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन 8 का सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद x² - 3x के शून्यक होंगे। तो देखिए x² और -3x = 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ±√3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में ये दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन देखिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद हो सकता है, ये भी बहुपद हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है ये बहुपद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ x जो वेरिएबल है इसका जो पावर है वो हाफ है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है? कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है? तो रैखिक बहुपद हमारे पास कैसा होता है? देखिए ax और प्लस b के रूप में अगर कोई इक्वेशन b के रूप में अगर कोई है तो इसका क्या होगा? रैखिक बहुपद कहलाता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में इस टाइप का दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा जो है रैखिक बहुपद होगा। अब देखिए कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 के मूल हैं तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो यहाँ पे फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो देखिए और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 होगा। तो देखिए हम आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम तो देखते हैं, तो देखिए क्या आंसर होगा इसका, 1 बाई अल्फा। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो टोटली में हमारे पास क्या आ जाता है, 1 -1 आ जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर -1 किस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा 12 का क्या होगा, सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। तो क्या दे रहा है 13 नंबर में, यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 दिया है तो द्विघात बहुपद कौन है। तो क्या दिया हुआ है, x अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, हम लोग देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15 दिया हुआ है माइनस। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन कैसा होता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर होता है और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है द्विघात बहुपद। अब देखिए इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 2 और एक्स दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास -15 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, ये सही होगा। तो देखिए इस टाइप का हम लोगों के पास इक्वेशन कौन सा है, तो देखिए ये हमारे पास डी नंबर ऑप्शन जो होगा इस टाइप से दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसमें हम लोगों को चूज करना है कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका x का पावर जो है -1 है। ये कैसा है, देखिए x और प्लस x का पावर -1, ये कभी बहुपद नहीं हो सकता। इसलिए 14 नंबर का ऑप्शन सी जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा हमारे पास। और देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो 15 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देखिए एक कहता है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर। तो इसमें देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें भी हम लोग को चूज करना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है इस टाइप से इसका पावर -1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 को कहता है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर -5x और +6 के शून्यक हैं। तो देखिए इसका फैक्टर अगर हम लोग तोड़ें तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और -3x और -2x और +6 दिया हुआ है। तो इसका फैक्टर हो जाएगा x -3 और क्या हो जाएगा, x -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2, 3 इसका ऑप्शन होगा और ये हमारे पास सी नंबर में दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -3x -4 को px का एक शून्यक है। तो इसमें कौन सा एक शून्यक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर -3x और -4 का। तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -3x और -4 का हम लोग अगर
फैक्टर तोड़ें तो देखिए क्या आने वाला है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x और माइनस 4 हम लोग का फैक्टर होगा। इसमें से हम लोग x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 और इसमें से 1 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और x प्लस 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 और माइनस 1, ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसमें माइनस 1 तो नहीं दिया है और ऑप्शन में, इसलिए हमारे पास ऑप्शन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 4 सही होगा। तो ये ऑप्शन बी जो है इसके लिए क्या है, ये सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। तो 19 नंबर में देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर यदि बहुपद px के एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो इसका px क्या होगा। तो इसके एक बहुपद px निकालना हम लोगों को का शून्यक क्या होगा। तो देखिए इसका शून्यक हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक शून्यक दिया हुआ है, तो एक शून्यक दिया है क्या चीज, देखिए फैक्टर इसका दिया हुआ है x प्लस 2, एक शून्यक के रूप में है तो ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो इसका ऑप्शन में -2 हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये हमारे पास -2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन, अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग 20 नंबर को देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास 20 नंबर में यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है तो px निम्नलिखित में से किसके आवश्यक विभाजित होगा। तो ये एक शून्यक क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हमारे पास देखिए एक शून्यक x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये x माइनस 4 इक्वल टू 0 इसका क्या होगा, इसी से ये क्या होगा, विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का डी जो होगा ये सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। तो देखिए यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर 2x और प्लस 1, देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो हम लोगों को देखिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए क्या होगा हमारे पास, तो अल्फा तो 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू हमको चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 और बाई 1। तो ये -2 हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है कि ये क्या होता है, देखिए इसके रूप में हम लोग को लिखते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्पेस में क्या आया, ये हमारे पास 2 आया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर। तो देखिए एक्स स्क्वायर यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन किस रूप में दिया हुआ है, x 2x स्क्वायर प्लस 3x और -4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग अगर अल्फा बीटा निकालना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे b के स्पेस में 3 दिया हुआ है और a के स्पेस में 2 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है, तो यहाँ पे -4 दिया हुआ है
और बाई 2। तो हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। इसका ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखें तो ये क्या है, यहाँ पे -2 हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा। अगला हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर -9x और प्लस ए में ए का गुणनफल, ए का मान गुणनफल 8 है, तो तब इनके शून्यक होंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे सॉल्व। तो देखिए एक्स स्क्वायर -9x और प्लस ए दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -9a क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -9x और प्लस ए दिया हुआ है, क्या दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। तो देखिए एक्स स्क्वायर -9x और 9x और प्लस ए दिया हुआ है, और एक क्या दिया है 8 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के जगह में हम लोग अगर 8 फीड करें, एक शून्य दिया है, तो एक्स स्क्वायर के जगह में 8 फीड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर -9 इंटू 8 और प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा ये हमारे पास, तो ये हमारे पास 8 8 जा 64 हो जाएगा, और -9 7 जा 72 और प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या होने वाला है, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा, तो -8 और प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर ए का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 8 आया। अब हम लोग इस इक्वेशन में फीड करें तो देखिए एक्स स्क्वायर -9x और प्लस 8 इक्वल टू 0, ये एक क्या है, एक इक्वेशन है। इसका हम लोग फैक्टर तोड़ें तो देखिए एक्स स्क्वायर, और यह हमारे पास देखिए, तो इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक हम लोग इसका फाइंड करें तो देखिए क्या होगा। तो इसमें एक शून्य क्या आया, ए का वैल्यू जो है हमारे पास, देखिए ए का वैल्यू क्या आया है 8, एक वैल्यू, तो 8 और 8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 8x और -x और प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग x को कॉमन करें तो x -8 और -1 को कॉमन करें तो x -8 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर होगा x -8 और x -1। तो ये हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 और 1 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास 8 और 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास 1 और 8 दिया हुआ है। तो इसके शून्य कौन होंगे, 1 और 8 होगा। इस तरीके से 24 का हम लोग का डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए 25 को हम लोग देखें तो देखिए क्या आएगा। 25 में हम लोग अगर देखना चाहें तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से यदि बहुपद px इक्वल टू 4x³ और 5x² -3x और +7 का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो एक अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे क्या दिया, 4x³ -5x²। और तो देखिए हम लोग को सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए ये होता कैसा है इक्वेशन। तो देखिए क्या होगा, x के क्यू और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है, प्लस होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स होता है, और माइनस अल्फा बीटा और गामा, इस टाइप के इक्वेशन त्रिघात होता है। तो ये अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमको वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यहाँ पे वैल्यू दिया 7, और ए होता है, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू देखिए अल्फा प्लस बीटा और इंटू गामा का वैल्यू होता है माइनस, ये वाला माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है ये वाला 7/4। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर में हमारे पास ये -7/4। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है -7/4। तो इसका क्या होगा, ये रिजल्ट होगा 25 का ए सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 26 में देखते हैं। तो 26 में देखिए क्या दिया हुआ है, 26 में दिया हुआ है x²
-3x+5 के शून्यक हैं, तब अल्फा बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग अगर इसको पहले सॉल्व कर लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा होगा। तो देखिए इसका हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो x प्लस अल्फा, सॉरी ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इसको हम लोग लिखना चाहें तो देखिए क्या लिखेंगे, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 होगा, अल्फा बीटा होगा, और बाई हम लोग क्या लिखेंगे, बाई अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। तो देखिए इसमें हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, इसमें क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 5 और बाई अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 9 और माइनस 10 हो जाएगा और बाई 5, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/5 इसका ऑप्शन में सही होगा। तो देखिए हम लोगों को इसका ऑप्शन नंबर -1/5 जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगला हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भाग एलोगरिदम से px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx है, जहाँ gx इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। तो भाजक निम्न में से कौन सा सही होगा, तो हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि इस टाइप से होता है। देखिए हम लोग लिख देते हैं, ये होता है px और ये होता है gx, इसको हम लोग लिखते हैं qx और इसको नीचे वाले रिमाइंडर को लिखते हैं rx, क्या लिखते हैं rx। अब देखिए ये जो होता है gx जो होता है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, rx का घात qx का घात है, qx के घात से बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये rx का जो वैल्यू होता है वो qx के घात से छोटा होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं तो बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, rx का घात gx का घात है, तो rx का घात जो होगा वो लेस देन होगा gx के घात के। तो rx ये जो रिमाइंडर दिया हुआ है इसका घात gx के घात से हमेशा छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। तो इस तरीका से ये हम लोग का आज का वीडियो खत्म होता है। अगला हम लोग वीडियो अगले क्लास में देखेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।